एक गांव में टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी बुलबुल चिड़िया के साथ रहा करती थी। टुनटुनी कालू कौवे के खेत में खेती किया करती थी और उससे जो थोड़े बहुत अनाज उगते थे उन्हें बेचकर ही उसका गुजारा होता था। बहुत समय से टुनटुनी ने कालू कौवे को पैसे नहीं दिए थे। एक दिन कालू कौवा उसके घर आता है। टुनटुनी, अरे ओ टुनटुनी, कहाँ हो? जल्दी से बाहर आओ। क्या हुआ कालू अंकल? माँ तो अभी घर पे नहीं है, वो तो खेत पर काम करने गई है ना। सुन बुलबुल, अपनी माँ टुनटुनी से कह देना कि अब मेरे खेत पे काम करने की कोई जरूरत नहीं है। जब तक वो पुराने सारे पैसे नहीं देती तब तक वो मेरे खेत में कदम भी नहीं रखेगी। कालू अंकल, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? मैं माँ को आपके घर भेज दूंगी। आपको जो भी बात करनी है आप उनसे कर लीजिएगा। इसके बाद कालू कौवा गुस्से में वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर के बाद टुनटुनी चिड़िया घर आती है। वो अपने साथ एक बड़ा सा कद्दू लेकर के आती है। माँ, ये कद्दू तुम कहाँ से लेकर के आई हो? अरे बेटा, वो मिट्ठू भैया है ना, उनके खेत में बहुत सारे कद्दू हो रहे हैं। उन्हें नहीं खाना था तो उन्होंने मुझे दे दिया। मैंने सोचा मैं इसे अपने घर ले आती हूँ, एक दिन के खाने का इंतजाम तो हो जाएगा। माँ, आपको पता है आज कालू अंकल घर पे आए थे और बहुत गुस्से में थे। वो कह रहे थे कि आपसे उनको बात करनी है, अब आप उनके खेत पर काम मत करना। अच्छा, कोई बात नहीं बेटा, तुम परेशान मत हो, मैं कालू भैया से बात करके देखती हूँ। टुनटुनी और बुलबुल खाना खाते हैं। उसके बाद टुनटुनी चिड़िया कालू कौवा के घर जाती है। कालू भैया, क्या बात है? आपने मुझे यहाँ बुलाया, क्या हुआ? आप इतने नाराज क्यों हैं? देख टुनटुनी, अनजान बनने की कोशिश मत कर। तुझे अच्छे से पता है तू मेरे खेतों पर काम करती है, लेकिन बहुत समय से तूने मुझे पैसे नहीं दिए। खेतों का किराया कौन भरेगा? अगर तू पैसे नहीं दे सकती तो अभी के अभी मेरे खेत खाली कर दे और अपने घर को छोड़ दे। मैं तेरे घर पर कब्जा करूंगा अब। नहीं कालू भैया, ऐसा मत कहिए। आपका खेत उतना अच्छा नहीं है, मैं बहुत सालों से उसमें काम कर रही हूँ, लेकिन फसल अच्छी नहीं होती। लेकिन धीरे धीरे मैंने अपनी मेहनत से उस खेत को उपजाऊ बना दिया है। इस बार मैंने मटर की खेती की है और मुझे पूरा भरोसा है मटर इतने अच्छे होंगे कि आपके सारे किराए में चुका दूंगी। देख टुनटुनी, मैं ये सब नहीं जानता। मैं तुझे 1 महीने का समय दे रहा हूँ। 1 महीने के अंदर अगर तूने मेरे पैसे नहीं दिए तो मेरा खेत और अपना घर दोनों खाली कर देना। कालू कौवा बहुत बदमाश था। वो नहीं चाहता था कि टुनटुनी चिड़िया उसे पैसे दे सके ताकि वो उसके खेत और घर दोनों पे कब्जा कर ले। अगर इस टुनटुनी चिड़िया के मटर की खेती अच्छे से हो गई तो ये तो मेरे सारे पैसे चुका देगी। फिर मैं इसका घर कैसे हड़प सकूंगा? मैं एक काम करता हूँ, मैं इसकी मटर की सारी खेती को चुरा लेता हूँ। उसके बाद तो इसे अपना घर मुझे सौंपना ही पड़ेगा। टुनटुनी के खेत में मटर की फसल लहलहा रही थी। कालू कौवा अपने नौकर को भेज देता है और वो सारे मटर चुरा लेता है। अगले दिन टुनटुनी चिड़िया अपने खेत पर जाती है। हाय राम, ये क्या हो गया? यहाँ तो कल मटर ही मटर थे, आज सारे मटर कहाँ चले गए? ये तो किसी ने चोरी कर लिया। लेकिन कोई ऐसा क्यों करेगा भला? आखिर किसको मुझसे इतनी दुश्मनी हो सकती है? अब क्या होगा? अब मैं कालू भैया को पैसे कहाँ से दूंगी? अब तो वो मेरा घर भी छीन लेगा। ये सोचकर टुनटुनी चिड़िया रोने लगती है। पास से ही एक बूढ़ी चिड़िया गुजर रही थी जो बहुत भूखी और प्यासी थी। वो टुनटुनी से कहती है, बेटा, क्या तुम्हारे पास कुछ खाने को है? अगर है तो मुझे दे दो, मैं तुम्हें बहुत सारी दुआएं दूंगी। मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, मैंने 2 दिनों से कुछ भी नहीं खाया है। कोई बात नहीं माँ जी, मैं अपना खाना लेकर के आई थी, ये आप खा लीजिए, मैं तो घर जा कर के भी खा सकती हूँ। बूढ़ी चिड़िया टुनटुनी का खाना खा लेती है। क्या बात है बेटा, तुम इतनी परेशान क्यों हो? क्या हो गया? माँ जी, ये देखिए, ये मेरे खेत में मटर की खेती जो मैंने बहुत मेहनत से की थी। मैं कल भी यहाँ आई थी और तब तो मटर के फसल लहलहा रहे थे। मैंने सोचा आज मैं सारे मटर तोड़कर बाजार में बेच दूंगी, लेकिन ये देखिए, यहाँ एक भी मटर नहीं है, सारे मटर किसी ने चुरा लिए।
कोई बात नहीं बेटा, मैं तुम्हारी मदद करूंगी, ये सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। ये लो, ये एक जादुई बांसुरी है, तुम इसे बजाओ, इसे बजाते ही देखना क्या चमत्कार हो जाएगा। टुनटुनी चिड़िया उस बांसुरी को बजाती है। उसे बजाते ही मटर के पौधों में ढेर सारे मटर लगने शुरू हो जाते हैं। अरे वाह, ये तो जादुई है। माँ जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी सारी समस्या दूर कर दी। मैं आपका ये एहसान हमेशा याद रखूंगी। इसके बाद बूढ़ी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। टुनटुनी चिड़िया मटर को बाजार में बेच देती है और कालू कौवे के पैसे वापस कर देती है और खुशी खुशी अपनी बेटी बुलबुल के साथ रहने लगती है।